सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, एनाटॉमी पेपर से आज का टॉपिक है जो मोनोकॉट पत्तियां हैं उनके एनाटॉमिकल फीचर्स। तो एनाटॉमी फीचर्स में पत्तियों में हम देखें तो ऊपर की ओर एपिडर्मिस दिखाई देती है। यहाँ डायग्राम में हम देखें तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ पूरी लैमिना है जिसके ट्रांसवर्स सेक्शन में हम देख रहे हैं वो एपिडर्मिस से घिरा हुआ है। तो ऊपर की ओर ये अपर एपिडर्मिस है और नीचे की ओर लोअर एपिडर्मिस है। बीच में जो टिश्यू है उसे मेसोफिल कहते हैं। यहाँ मेसोफिल पहली साइड में या स्पॉन्जी सेल्स में इनमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। साथ में हम जो थर्ड स्पेशल पॉइंट देख रहे हैं वो है वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ जो वेस्कुलर बंडल है बहुत स्पेशल है, यानी एक सीरीज में जमे हुए दिख रहे हैं। पैरेलल सीरीज है, समानांतर क्रम में एक लाइन से लगे हुए हैं। जो बीच का वेस्कुलर बंडल है उसका साइज थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम अगर डिटेल में देखें यहाँ तो जो एपिडर्मिस है वो अनडिफरेंशिएटेड है। ऊपर की ओर हम देखें सिंगल सीरिएटेड एपिडर्मिस है, ऊपर की ओर है तो अपर एपिडर्मिस कहलाती है और जो निचली सतह पर है वो लोअर एपिडर्मिस कहलाएगी। ये लगभग ओवल शेप कोशिकाएं हैं। इनमें जहाँ स्टोमेटा है, जहाँ बुलीफॉर्म सेल है, वहाँ ये कम पाई जाती है, यानी स्टोमेटा के ऊपर क्यूटिकुलर एपिडर्मिस नहीं होगी, क्यूटिकल थिक होती है एपिडर्मिस पर। साथ ही इनमें जो बुलीफॉर्म सेल हैं इन्हें मोटर सेल भी कहते हैं, जो कि जहाँ कहीं फरोस हैं लीफ के अंदर हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव हैं, खाँचे हैं, तो खाँचों के साथ ही इनमें ये बुलीफॉर्म सेल्स जुड़े हुए हैं। स्टोमेटा हैं उनके अंदर गार्ड सेल्स हैं, सब्सिडरी सेल्स हैं, सब स्टोमेटल कैविटी हैं जो कि मीजोफिल तक पहुंच गए, यानी धसे हुए स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं। क्यूटिकल जहाँ स्टोमेटा नहीं है वहाँ थिक होती है। इस तरह से जो बुलीफॉर्म सेल हैं इसको पत्ती को मोड़ने में भी हेल्प करते हैं। यहाँ हम देखेंगे बुलीफॉर्म सेल का स्ट्रक्चर है जो कि जियामेस का स्ट्रक्चर है, टीएस। इसमें ऊपर की एपिडर्मिस की और ये स्पेशल तरह की सेल्स दिखाई दे रही हैं जिन्हें कि बुलीफॉर्म सेल कहते हैं। ये मोटर सेल हैं, ये टर्जिडिटी को कंट्रोल करते हैं, पत्ती को मोड़ने में हेल्प करते हैं। इस तरह से जो टर्जिडिटी में चेंज होता है उससे स्टोमेटा में ट्रांसपीरेशन की रेट कम हो जाती है। इसके कारण ये वाटर स्ट्रेस कंडीशन में पानी के बैलेंस को बना के रखते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स के अलावा इसके अंदर जो लोअर एपिडर्मिस है उस पर भी स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं मीजोफिल्स हैं। तो मीजोफिल्स बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, इसमें पैलीसेड टिश्यू या स्पॉन्जी टिश्यू नहीं है। सभी सेल्स आइसोडायमेट्रिक दिखाई देते हैं। यहाँ हम देखें तो इसमें सभी कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है। इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत कम दिखाई दे रहा है। बहुत एक्टिव सेल्स हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं मीजोफिल सेल्स। जो वेस्कुलर बंडल की साइड्स हम देख रहे हैं उसमें मीजोफिल में ऊपर और नीचे वेस्कुलर बंडल पर स्पेशल स्क्लेरन कायमा के पैचेस दिखाई दे रहे हैं। ये वेस्कुलर बंडल में ऊपर और नीचे जुड़े हुए हैं। वेस्कुलर बंडल अगर यहाँ देखा जाए तो वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट दिख रहा है, कोलेटरल है, बंद प्रकार का है, यानी जो जाइलम है वो बहुत वेसल्स का, ट्रैकीड्स का और इसके साथ ही जाइलम पैरेन्काइमा का बना हुआ है। इस पे बंडल शीट है और जो फ्लोएम है वो सीव ट्यूब्स का और कंपेनियन सेल्स का बना हुआ है। जो जाइलम है वो ऊपर एपिडर्मिस की ओर दिखाई दे रहा है जबकि फ्लोएम निचली एपिडर्मिस की ओर सिचुएटेड है। साथ में इस वेस्कुलर बंडल की जो बंडल शीट है उससे जुड़े हुए ऊपर और नीचे हमें स्क्लेरन कायमा के पैचेस दिखाई दे रहे हैं जो कि इनमें जीरोफिटिक अडेप्टेशन देते हैं। तो ये हुए इसके स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स। साथ ही इसमें हम देखें कि किस तरह से इनको पहचाना जाए, इसमें क्या करेक्टर हैं जो कि स्पेशल हैं। वो है एक तो लीफ है जो आइसोबाइलेटरल है क्योंकि ये मोनोकॉटे है, मोनोकॉटिलीडन की पत्ती है। साथ ही जो इसमें स्टोमेटा है वो एम्फीस्टोमेटिक है, यानी ऊपर एपिडर्मिस पे और लोअर एपिडर्मिस पे दोनों पर स्टोमेटा अरेंज्ड है। मेसोफिल है वो अनडिफरेंशिएटेड है। यहाँ कोई मीजोफिल्स या पैलीसेड स्पॉन्जी सेल्स नहीं है। बुलीफॉर्म सेल्स हैं, मोटर सेल्स हैं, थिक क्यूटिकल है, स्क्लेरन कायमा के पैचेस हैं। तो ये इसके स्पेशल करेक्टर होते हैं जो कि जीरोफिटिक करेक्टर भी कहलाते हैं, जो कि इन्हें हेल्प करते हैं स्ट्रेस कंडीशन में कॉप अप करने के लिए
और लीफ में ट्रांसपिरेशन की रेट को कंट्रोल करने के लिए। यानी इसमें मोनोकोटिलीडन के करेक्टर क्या है। मोनोकोटिलीडन के करेक्टर में अगर हम देखें तो पहला है कि जो पत्ती है वो आइसोबाइलेटरल है। यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं ये पत्तियाँ आइसोबाइलेटरल हैं। दूसरा इसके अंदर यहाँ ये देखें तो इसमें मीजोफिल बिल्कुल भी डिफरेंशिएटेड नहीं है। स्टोमेटा एम्फिस्टोमेटिक है, दोनों साइड पर प्रेजेंट है, ऊपर भी है और निचली सतह पर भी है। वेस्कुलर बंडल एक सीरीज में पैरेलल सीक्वेंस में अरेंज है। कैम्बियम है वो नहीं है, यानी कोलेटरल और क्लोज प्रकार के हैं। वेस्कुलर बंडल के ऊपर यहाँ देखें तो उसमें स्क्लेरेंकाइमा के पैचेस हैं और साथ ही बंडल शीट है। तो ये थे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मोनोकोटिलीडन लीफ के। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइकोटिलीडन लीफ की एनाटॉमिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।